हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 78वें सर की कथा करेंगे। महाराज दशरथ का दाह संस्कार हो चुका है। दाह संस्कार हुआ, 13 दिन बीत गए। 13 दिन बीतने पे सभी प्रेत कार्यों को संपन्न करते हुए भरत जी 10वें दिन दशाह का श्राद्ध करते हैं, 11वें दिन एकादशाह का श्राद्ध करते हैं, 12वें दिन सपिंडीकरण और मासिक श्राद्ध करते हैं और 13वें दिन राजमहल से निकल करके वशिष्ठ जी और मंत्रियों को साथ लेकर के और चिता स्थल पे जाते हैं जहाँ भस्म पड़ी हुई है महाराज की, उसमें से अस्थियां चुन करके और अस्थि कलश में ले करके और उसका भी वह श्राद्ध कर्म करते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं। अब वो राजमहल को लौट आए हैं। राजमहल में वहाँ चिता स्थल पर भी जब भरत जी रो रहे थे तो शत्रुघ्न जी ने कहा भरत जी से कि भैया अब हम लोग जिसके बड़े भाई श्री राम धर्मात्मा और धर्मज्ञ भाई श्री राम वन में चले गए हों तो अब हम लोगों को पिताजी का सभी श्राद्ध कर्म पूरा करके हमें भी वन में चले जाना चाहिए, उन्हीं के पास हम लोग भी रहेंगे। इतना करने के बाद फिर जब वो राजमहल में आते हैं तो शत्रुघ्न जी उसी बात को दोहराते हैं, भरत जी से कहते हैं कि भैया अब हम लोगों को यहाँ अयोध्या में और इस राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसका इतना बड़ा धर्मात्मा भाई, इतना विचारवान भाई, सबका परोपकार करने वाला परोपकारी भाई आज वन में हो तो हम लोगों को भी अब वन में चलना चाहिए। अभी वो यही कह रहे थे तब तक उधर से मंथरा खूब सज धज करके रानियों जैसा दिव्य वस्त्र पहन करके और दिव्य आभूषण हर अंगों में धारण करके, नाक कान गला में सब दिव्य आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण हाथ में सब पहन करके और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ियों वाली करधनी जिसमें तमाम रत्न लगे हुए हैं वह पहन करके और ठुमकते हुए वह राजमहल के द्वार की तरफ आकर के खड़ी हो जाती है। उसको इस तरह देख करके द्वारपाल को बहुत क्रोध आता है। द्वारपाल उसको पकड़ लेता है और खींचते हुए जहाँ शत्रुघ्न जी खड़े हैं वहाँ तक उसको खींचते हुए जबरन लेकर के आता है और कहता है कि राजकुमार यही वह कुब्जा है जिसके कारण आज आपके पिता इस संसार में नहीं है और इसी के कारण आज आपके धर्मात्मा भाई वन में जाने को मजबूर हो गए, वन में उनको जाना पड़ा। वह भाई श्री राम और लक्ष्मण सीता जो आज वन में है उसके मूल कारण यही कुब्जा है। अब लीजिए, इसके साथ जो भी आपको उचित व्यवहार करना हो करिए। उसको देख करके अब शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आता है। पहले ही वो शोक विषाद में भरे हुए थे, अब वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही क्रोध आता है और उसको पकड़ कर, मंथरा को पकड़ करके अब वो घसीटने और पटकने लगते हैं और घसीट घसीट के पटक के घसीटते हैं और कहते हैं कि तेरे कारण आज हम लोग अनाथ हो गए। आज हमारा बड़ा भाई वन में और उनके साथ महावीर लक्ष्मण आज वो भी वन में चले गए, उनके साथ सीता जी को वन में जाना पड़ा। और शत्रुघ्न जी कहते हैं कि मेरा इतना महावीर भाई लक्ष्मण उसने कैसे होने दिया, तो उसको तो तुमको तो उसी दिन पटक देना चाहिए था, तुम्हारी दुर्दशा कर देनी चाहिए थी। और इतना ही नहीं, सबको मार डालते लक्ष्मण और यहाँ तक कि महाराज हमारे पिता महाराज दशरथ को जो एक स्त्री के कहने में आ गए और भाई को वन में भेज दिया, ऐसे महाराज को तो कैद कर लेना चाहिए। लक्ष्मण को यह कार्य पहले ही कर लेना चाहिए था, उन्होंने कैसे होने दिया। अब वो जब पटक और घसीट रहे थे मंथरा को तो वह इतना जोर जोर से चित्कार कर रही थी, चीख चिल्ला रही थी कि पूरे राजमहल में चारों तरफ आवाज़ जा रही थी और राजमहल के बाहर भी आवाज़ जा रही थी। वह सुन करके कैकेयी दौड़ते हुए आई और कैकेयी ने देखा कि शत्रुघ्न उसको घसीट रहे हैं। अब कैकेयी को देखते इनका क्रोध फिर बढ़ गया और शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को भी बहुत ही कटु शब्द, कटु वचनों का प्रयोग करके और कैकेयी को कहा कि तुम्हारी जैसी स्त्री ने आज हम लोगों को अनाथ कर दिया और हमारे आज भरत भी अनाथ हो गए, मैं भी अनाथ हो गया, पिता हमारे चले गए, परलोक को सिधार गए, भाई हम लोगों के वन में चले गए, तुमने ये क्या कर डाला।
इतना जोर जोर से वो उलाना और कटु वचन देते हैं और क्रोधित नेत्रों से, लाल नेत्रों से कैकेयी को वह देखते हैं कि कैकेयी भयभीत होकर के भरत की तरफ भाग पड़ती हैं। उधर जब वो कुब्जा को घसीट रहे थे तो कुब्जा अपने सखियों के साथ द्वार पर जाकर के खड़ी थी। उनकी सखियां भागते हुए माता कौशल्या के कक्ष के तरफ भाग रही हैं। वो कि माता कौशल्या ही एक ऐसी स्त्री हैं जो इस संकट के घड़ी में शत्रुघ्न और भरत से हमको बचा सकती हैं। इसलिए वो कुब्जा की सारी सखियां कौशल्या, माता कौशल्या की तरफ भाग करके चली गईं। अब इस स्थिति में जब वो मंथरा को घसीट रहे थे, पटक रहे थे, तब जब कैकेयी आ गई और भरत जी अब शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि शत्रुघ्न अब इसको छोड़ दो, ये मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। हमारे धर्म में स्त्री का वध वर्जित है, हमारे धर्म में स्त्रियों का वध करना ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, मेरे बड़े भाई श्री राम जब सुनेंगे कि तुमने मंथरा को मार डाला तो वो हम लोगों से बहुत ही क्रोधित होंगे और हम दोनों से बात करना बंद कर देंगे। अगर इस बात का भय नहीं होता कि श्री राम हमसे क्रोधित होकर के बोलना बंद करेंगे तो मैं तो इस माता कैकेयी को भी मैं मार डालता। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे 78वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। भरत के कहने पे कुब्जा को शत्रुघ्न जी छोड़ देते हैं और यही 78वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कड़ी में अगले सर्ग की कथा करेंगे।